मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड की बात चल रही थी। तो चलो वो करवाते हैं। ये बताओ, अपन मल्टीपल बॉन्ड, बात नहीं करो बेटा, विथ मल्टीपल बॉन्ड, यही था कि नहीं था? मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ मल्टीपल बॉन्ड की बात चल रही थी। तो इसमें अपन ने बेंजीन और बेंजीन टाइप के साइक्लिक, हाँ, अपन ने ये वाले कंपाउंड देखे थे, साइक्लिक कंजुगेशन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन वाला। इसमें क्या बताया था कि एक साथ अपन रोटेट कर देते हैं, क्या करते हैं, एक साथ रोटेट करते हैं। अब नेक्स्ट अपन पहला वाला ये देखा था, नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और लिख सकते हो, कार्बन एटम बॉन्डेड मल्टीपल बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, बात नहीं करो बेटा, CH डबल बॉन्ड O, ऐसा है कि नहीं है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ऐसा है कि नहीं है? तो मुझे ये बताओ, ऐसा अपने पास दिया गया है। अब अगर अपन से पूछा जाए कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन किससे बॉन्डेड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। सबसे पहले देखो, अपने पास यहाँ पे ध्यान रखना, अब अपन को एक चीज याद, एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है इसमें। देखो जैसे मान लो अपने पास यहाँ डबल बॉन्ड था, पॉजिटिव होता था तो ये ऐसा शिफ्ट होता था, नेगेटिव होता था तो ये ऐसे ही आता था, ये अपन ने सीखा है। अगर यहाँ पे रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे आता था कि नहीं आता था? अब यहाँ पे क्या है, कोई लॉन पेयर, अब बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास भी तो लॉन पेयर हैं, लेकिन ये लॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि लॉन पेयर सिग्मा का सेपरेशन फिर मल्टीपल बॉन्ड। देखो क्या ये कंजुगेशन में है? नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है। तो अब इसमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि सर ये लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। अब कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ये बताओ, ये आपका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। कौन से बॉन्ड को? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब मुझे बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस बॉन्ड को अपने साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को? तो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में जा नहीं रहे हैं, बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उस बॉन्ड को उठाए किसके ऊपर डाल देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हम बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो एक ऐसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO नेगेटिव आ जाएगा और उस पर क्या बन जाएगा, प्लस। बना के नहीं बना? तो क्या करना है बेटा, जब भी अपने पास मल्टीपल बॉन्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, हमें क्या करना है, ये उठा के किस पे डाल देना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बगल में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब कंजुगेशन दिखने लगा, डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बेटा, सेकंड ऐसे बन जाए, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CHO, बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे आ गया, डॉट 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 डॉट,
ऐसे बन गया, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर मल्टीपल बॉन्ड का कंजुगेशन मल्टीपल बॉन्ड के साथ है और एक मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो सबसे पहले उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हमेशा नेगेटिव डालना है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही इलेक्ट्रॉन अपने साइड ले जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, पहला हो गया। दूसरा, जैसे, अरे बात नहीं करो यार, CH2 डबल बॉन्ड H, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, मान लो नाइट्रिल साइनाइड लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कंजुगेशन कैसा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं है। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या अपन को देखना है कंजुगेशन में, कहीं ये बताओ यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई लोन पेयर है नहीं है, सिर्फ क्या है, डबल बॉन्ड किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के साथ है, तो या तो आपको ऐसा साइक्लिक दिखेगा, अल्टरनेट डबल दिख रहे होंगे, या फिर अपन को ऐसा कुछ दिख रहा होगा। अभी एक और कैटेगरी वो भी आएगी, टेंशन नहीं लेना, 3 कैटेगरी मिलती है इसमें। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड को उठा के किस पे रख देना है, नाइट्रोजन पे रख दिया, रख दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। बनाओ स्ट्रक्चर। अब क्या करोगे, अब दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, सॉरी पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो कार्बोकेटाइन यहां बनाओ। अब क्या करोगे, सेकंड स्टेप में क्या करोगे बेटा, सेकंड स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद ऐसे ही बनेगा, और कहीं आगे जा पाएगा क्या, बना लो। हाइब्रिड कैसे बनेगी बेटा, हाइब्रिड बनेगी CH 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 C, डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन कम है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। बनाओ जल्दी। तो ये हो गया है फर्स्ट, सेकंड जिसका हो गया है हो जाएंगे थर्ड साइड। थर्ड वाला बनाओ, थर्ड, थर्ड वाला बनाओ।
डाइहाइड बना पा रहे हैं अपन? पहले क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, बन गया। ये तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसको उठा के यहां डाल दें, डाल दिया। ठीक आ गया बेटा। फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ बनाओ। ये बताओ, छह की सात, देख लेना। पहला तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये बन रहा है बेटा। तो क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड बोलते हैं बेटा इसको।
मेगा टेस्ट है। वही वही। बस बस। ज्यादा शोर किया तो छठवा भी आ जाएगा। ठीक है, छठवा खाली रखते हैं। आप लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा कहाँ है। लग जाओ, और क्या है, हर दिन एक चैप्टर बहुत है। नहीं सोचना कि सर इतने सारे हैं, आराम से कर लो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो गए? एक दो तीन चार पाँच। चलो जल्दी, लास्ट वाले की बनाओ।
फिफ्थ। सबसे पहले क्या करोगे, इसको उठाओगे, ऐसा बनेगा। उसके बाद घुमा देंगे। ऐसा आ गया। लास्ट वाला, लास्ट वाले दो तो रिपीट हो गए। ये इससे इससे मैच हो गया और ये इससे, कितने बन गए, चार। चार डिफरेंट आ जाएंगे। ये वाला इससे मैच हो रहा है और ये वाला इससे मैच हो रहा है, तो डिफरेंट कितने आ रहे हैं, चार। चार आ गए। होमवर्क में आप ट्राई करना बेटा, बात बात नहीं करो। चलो, सी मल्टीपल विथ मल्टीपल बॉन्ड, सेम टाइप एटम। वहां पे क्या था, मोर डिफरेंट टाइप के एटम थे तो कंजुगेटेड था। ऑक्सीजन पे उठा के नेगेटिव डाल दिया था नाइट्रोजन पे। सेम टाइप क्यों, और कैसे हो, ओपन चेन, जैसे ऐसा है अपने पास देखो। बात नहीं करो बेटा। ऐसा है अपने पास, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कंजुगेशन में है कि नहीं है। अब मुझे तो अब इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ना तो यहाँ पे कोई साइक्लिक कंजुगेशन है कि भाई पूरे में दंदनादन घुमा दे डायल जैसा, ना ही इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव डालते हैं और लेस पे नेगेटिव, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था। यहाँ पे सब सेम ही टाइप के हैं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए अपन कोई भी एक मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। आपने अगर इसको ऐसे ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या आया कि नहीं आया। उसके बाद ये उठा के किसी को भी ब्रेक कर सकते हो आप बोलोगे सर आपने इसको क्यों ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऐसे बन सकता है। और अगर आप चाहो देखो, अरे बात नहीं करो बेटा, आप चाहो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हो। और ये वाला उठा के यहां डाल दो। ये, अब
अब इसमें दिक्कत ये होती है कि सभी की इलेक्ट्रोनिटी सेम होने की वजह से मैं कैसे भी यहां पर भी, जैसे आपने यहाँ नेगेटिव डाला यहाँ पॉजिटिव डाला, उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव डाल सकते हो। तो होता क्या है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए जब भी आपके पास इस टाइप का होगा तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की बात नहीं करेगा कोई, अभी भी आपसे इसमें नंबर ऑफ आरएस की बात नहीं होगी, नंबर ऑफ आरएस की हम बात नहीं करेंगे। बस सिंपल मालूम किसकी बात की जाएगी, ये तो कहां कहां तक डीलोकलाइज है, सिर्फ कंजुगेशन सिस्टम की बात की जाएगी। नंबर ऑफ आरएस बन रहे होंगे, नंबर ऑफ आरएस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको ब्रेक कर दो इसके ब्रेक कर दो, आपके एक के 10 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। नंबर ऑफ आरएस की बात नहीं होगी, इसमें क्या होगी आपकी, सिर्फ कंजुगेशन की बात होगी, सिर्फ कंजुगेशन के बारे में पूछेंगे, यस और इसके बारे में पूछेंगे, और एक आपसे पूछेंगे किसकी, हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड तो पूछेंगे। अब हाइब्रिड कैसे बनाओगे वो ध्यान रखना, जब भी अपने पास इस स्ट्रक्चर की हाइब्रिड बनानी है तो कैसे बनाओगे, जहां जहां पे कंजुगेशन है, जहां जहां पे जो एटम आपके कंजुगेशन में नहीं जा रहे उनको ऐसे देखो, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसके साथ कंजुगेशन पे है कि नहीं है, तो सब जगह डॉट डॉट लगा देना बस। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि कभी उस एटम पे पॉजिटिव आएगा, कभी उस एटम पे नेगेटिव भी आएगा, तो ऐसा न्यूट्रल बना के अपन छोड़ देंगे, बस ये करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आसान हो गया सर, कुछ ही नहीं करना है इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस सर अगर ओपन है और जहां तक कंजुगेशन है वहां तक हमें डॉट डॉट बना के छोड़ देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा है बेटा, ऐसा उन्होंने बना के दे दिया, ऐसा बना के दे दिया उन्होंने, क्या करोगे, कि हाइब्रिड कैसे बना के बता दोगे, इसकी हाइब्रिड अपन बना के बता देंगे, डॉट 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 ऐसी बन जाए। कंजुगेशन कहाँ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कंजुगेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा कंजुगेशन में है। तुमसे गर्मी आ लाइफ में कब पलटी मार दे, ऐसे ही कब पलटी मार जाएगा पता नहीं चलेगा। रात में व्यवस्था करके सोया, ठंड लगेगी, सुबह गर्मी लग रही, एकदम एकदम रजाई मजाई ओढ़ के सोए, सब खत्म। मल्टीपल बॉन्ड के साथ अपन 3 टाइप का सिस्टम देखे हैं, एक साइक्लिक होगा, पूरे में घूम रहे होंगे तो एक साथ घुमा देंगे, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक सेम टाइप के एटम के। स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन, ये ऐसे ही जो मल्टीपल बॉन्ड से हटके होंगे। अभी तक हमने देखा था कि भाई कंजुगेशन कैसा भी हो, मल्टीपल बॉन्ड साथ में है,
मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड फ्री रेडिकल, मल्टीपल बॉन्ड के साथ। ये मल्टीपल बॉन्ड फ्री वाला कंजुगेशन है, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं है फिर भी कंजुगेशन टाइप करेगा, स्पेशल टाइप का कंजुगेशन। मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी कंजुगेशन होगा। जैसे लिखना है यहाँ पे H3O, H2 पॉजिटिव है, और इसके पास क्या है बेटा, नॉन पेयर है कि नहीं है, और इसके पास बगल में डब्बा। ये अपना नॉन पेयर इसको देगा, जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था उसी टाइप का। ये भी क्या है, इसमें लॉन पेयर देगा कि नहीं देगा, ये बताओ। ये लॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ डायरेक्ट कंजुगेटेड है कि नहीं है। एक और RS कैसे बन जाए, H3O, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये रहेगा आपका। इसको अपन इनऑर्गेनिक में बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, लेकिन इसमें अपन रेजोनेंस बोलेंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में शॉर्ट रेजोनेंस में। तो ऐसे याद रखता हूँ, शॉर्ट मतलब छोटी वाली रेजोनेंस, शॉर्ट रेजोनेंस मतलब बैक, बगल में बैक एंड ऑर्बिटल हो, साइड में लॉन, लॉन पेयर और बैक एंड ऑर्बिटल आजू बाजू हूं। लॉन पेयर और बैक एंड ऑर्बिटल वाली चीजें अगर आजू बाजू हैं तो अपना लॉन पेयर बैक एंड ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। अपन क्या बोल देते हैं, बैक बॉन्डिंग या फिर स्पेशल टाइप की रेजोनेंस। कहीं भी लग जाएगा बेटा। पहला केस चल रहा है कौन सा, लॉन पेयर एंड बैक एंड ऑर्बिट आर कंजुगेट। और कहा होनी चाहिए अपने, लॉन पेयर एंड बैक एंड ऑर्बिटल कहा होना चाहिए, एडजेसेंट पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो जैसे बेटा, बताओ इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है और बगल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बैक एंड ऑर्बिटल है कि नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। आएगा कि नहीं आएगा। कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज या बैक एंड ऑर्बिटल हो, बगल में लोन पेयर हो, तो कैसा होगा, शॉर्ट रेजोनेंस मतलब स्पेशल टाइप की। यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, फिर भी कंजुगेशन है। तो मैं आपसे बोलता हूँ, ये बताओ के अंदर हो गई क्या, के अंदर रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, जल्दी बोलो। 3 लोन पेयर होते कि नहीं होते बेटा, होते। रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं क्या, अपना लोन पेयर देगा कि नहीं देगा, लोन पेयर और बगल में पॉजिटिव चार्ज, बैक एंड ऑर्बिटल में भी रेजोनेंस हो रही होगी, में भी रेजोनेंस कैसी हो जाएगी, स्पेशल टाइप की रेजोनेंस। स्पेशल टाइप की रेजोनेंस
लोन पेयर एंड बैकेंड ऑर्बिटल प्रेजेंट एट एडजेसेंट टू ई, एक दूसरे के एडजेसेंट पे होंगे लोन पेयर और बैकेंड ऑर्बिटल, काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताओ ऐसा है मेरे पास ऑक्सीजन नेगेटिव, सोच के बताना एकदम, टाइम की कोई कमी नहीं है। इसमें रेजोनेंस होगी, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, क्यों? क्या ये ऐसा जा पाएगा? तो क्या इसके बाद डब्बा खाली है? नहीं है। क्या इसमें जा पाएगा? हाँ सर, क्यों? 3D खाली है बेटा, इसका 3D खाली है कि नहीं है? समझ में आया? इसके पास 3D खाली है, और 3D खाली है तो इसका RS मालूम कैसा बन जाएगा बेटा? इसका RS बन जाएगा ये नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई लॉन पेयर तो है, पास कोई डब्बा खाली नहीं है। लॉन पेयर तो है नेगेटिव, डब्बा खाली है। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, तो ये जो रेजोनेंस हुई किसमें हुई? 3D में गया कि नहीं गया? अब एग्जामिनर थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछे, बताओ कौन सा कंपाउंड इसमें 3D रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? इसमें डी ऑर्बिटल आया कि नहीं आया? ये जो रेजोनेंस हो रही है इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन सल्फर, सल्फर में कौन सा बैकेंड डी यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोला जाता है। ये तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब क्या होगा? इफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन रेजोनेंस इज नोन एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डब्बा किसका खाली है? 3D का, क्यों? क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं तो S और P तो उसी में चलेगा। जो डब्बा खाली होता है 3D, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड में जो बैकेंड ऑर्बिटल मिलते हैं किसके मिलते हैं? डी के मिलते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, एक और फिफ्थ। तो आपको ये बताना है कि रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी, कंजुगेशन में है या नहीं है। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में क्या कंजुगेशन है? ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? क्या इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होता है? सेकेंड पीरियड का इसके पास कोई बैकेंड ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। इसके पास है ना बैकेंड ऑर्बिटल 3D, है कि नहीं है? इसके अंदर कैसा होगा आपका? लॉन पेयर और बैकेंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन एडजेसेंट। तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं करना होता, घर पे जाके पेज पलटने होते। जेनेटिक स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बाकी पेज पलटना देखना हर दिन, ढूंढने से काम हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेन बार बार नहीं, बस आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, यार ये ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता। एक और मौका दे रहा हूँ, चलो सबको बताना है। सिक्स्थ, चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये ऐसा है,
पॉजिटिव चार्ज बताओ। अरे बेटा बात नहीं करनी। तो दिया रहा है ये होमवर्क में है। किसमें है? होमवर्क। चलो जल्दी बताओ इसमें क्या आ रहा है। सिक्स वाले में सोचो। ये बताओ सिक्स वाले में क्या पहले में रेजोनेंस हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि सर ये बॉन्ड यहां नहीं जा सकता। अगर यहां जाएगा तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? पेंटावैलेंट। क्या नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो सकता है? नो। पाप नहीं करेंगे अपन। ऐसा हो पाएगा? पांच बॉन्ड बना पाएगा? नहीं हो पाएगा। इनवैलिड। इनवैलिड मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इनवैलिड स्ट्रक्चर है ये। नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड नहीं। इसमें क्यों? क्योंकि नाइट फास्फोरस अपना बना सकता है, क्योंकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। कैसा बन जाएगा? CH3। बनेगा कि नहीं बनेगा? होमवर्क में एक स्पेशल टाइप के ये हो गया। एक और स्पेशल टाइप का हो जाएगा। रेजोनेंस इन फेरिक एनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड जानते हो कैसा होता है? स्क्वायर जानते हो कैसा बनता है? ऐसे ही बना दो। ये कौन सा है? स्क्वायरिक एसिड। जब ये H प्लस निकालेगा तो क्या बना लेगा? कितने H प्लस निकालेगा? दो। ऐसे। स्क्वायरिक एनाइन। स्क्वायरिक एनाइन। ये स्क्वायरिक एसिड होता है। ऐसे याद रखना, चार स्क्वायर मतलब चार एटम रहेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, चार ऑक्सीजन। चार कार्बन, चार ऑक्सीजन, स्क्वायर बना दिया। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट मतलब एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड आ गए। बाकी यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं सर यही कहलाएगा। अरे बेटा कहीं पर भी हो, दो OH एक साथ ऐसे ऐसे आजू बाजू में, और दो डबल बॉन्ड हो, ऐसा ही है। पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसा
आपको पकड़ के, नहीं सर मेरा सिर हमेशा ऊपर है, तो पकड़ के घुमा दें तो? नहीं सर अब मैं नहीं हूं, तो और बन गया हूं। समझ गया ना? ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल को पकड़ के घुमा दो, मार्कर को उठा के ऐसा कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा क्या? ऐसे घुमा दूंगा ब्लू हो जाएगा, मतलब ब्लू तो है, रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कैसे ही घुमा दो मॉलिक्यूल को, क्या चेंज होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अब ये बोले ये और ये क्या है? सर आइडेंटिकल है, तो उठा के घुमा ही तो दिया है इसको। स्क्वायरिक एनाइन, कैसे बनता है ये? ऐसा है, देखो ये इसलिए है, इसे बताओ इसमें कंजुगेशन कैसा दिख रहा है? हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव या लोन पेयर से ही चीजें स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट कहां से होगा? इस साइड से। बोलो सर ये तो जाना पहचाना कंजुगेशन है। जाना पहचाना कंजुगेशन है तो क्या होगा? अब ध्यान देना यहां पे, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड साइड जाएगा। अब ध्यान देना, देखो इस साइड आएगा तो क्या परेशानी होगी, मैं बात करने वाला हूं। देखो अगर आपने सिर्फ इसको यहीं छोड़ दिया तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ, यहां भी नेगेटिव, कार्बन पे भी नेगेटिव। दो नेगेटिव आसपास आएंगे तो तबाही मचाएंगे। हम चार्ज को पास में लाते तो क्या होता है? रिपल्सन लगता है। होगा क्या? ये रिपल्सन लगाएंगे तो अनस्टेबल होगा, इसलिए अपन ये वाला स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं, ये अपन अब क्या करेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहां आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, देखो ऐसे कर दूंगा। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको उठा के हम क्या करेंगे, इसमें तीन एरो एक साथ चलते हैं, तीन एरो, बस ये ध्यान रखना। ये डबल बॉन्ड यहां आया, ये वाला कहां आएगा बेटा? यहां। और ये वाला एक साथ क्या क्या हुआ है, एक साथ यहां डबल बॉन्ड आ गया। ये नेगेटिव का नेगेटिव है, इसका अपन ने कुछ नहीं किया। ये वाला बॉन्ड कहां आ गया? साइड। ये क्या बन गया? ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। ऐसा बना कि नहीं बना? एक दो तीन। अब ये इस वाले के हमने यूज कर लिया, अब किसको यूज करना है? हमें हर एक ऑक्सीजन को रेजोनेंस में लेना है। ये वाला ले लिया, अब किसको लेना है? नीचे वाले को। नीचे वाले को लोगे तो 1 2 3, इसको टच नहीं किया ना, इसको टच किया, ऐसे ही रहने। इसको क्या बना दिया? डबल। तो क्या बना दिया? सिंगल। बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है, अब कौन सा बचा? ये वाला, थर्ड वाला यूज कर, थर्ड नंबर का। 1 2 3, एकदम दिमाग में क्लियर रखना है इसका, ऐसे ही एज इट इज पूछा जाता है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव, नेगेटिव, आया कि नहीं आया? कौन सा रह गया? ये वाला। इसको नीचे उतारेंगे, इसको चढ़ाएंगे, ये साइड और ये आ गया। डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? साइड आया कि नहीं आया? बताओ फर्स्ट और लास्ट रिपीट हो गए कि नहीं हो गए? कितने बने? 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ आर एस कितने होते हैं? नंबर ऑफ आर एस 4। 4 आए कि नहीं आए?
और क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल आर इक्विवेलेंट? ऑल आर इक्विवेलेंट आर एस है कि नहीं है? ऑल आर इक्विवेलेंट आर एस। ऑल आर इक्विवेलेंट आर एस। हाइब्रिड कैसे बनाओगे बेटा? देखो, अभी डबल बॉन्ड यहां है, अब डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया। दो सिंगल दो डबल, दो एडिशन के सिंगल डबल, एक देखो, दो सिंगल डबल, अब इक्विवेलेंट। हाइब्रिड कैसे बनेगा? ऐसे आ जाएगा हाइब्रिड में, स्क्वायरिक एनाइन। मिली किसी की नहीं? क्या बात। होमवर्क अपन करेंगे, क्या करोगे होमवर्क? पीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीपीपी वन, वन टू, वन टू 20। 20 वाले में वो ऑक्सीजन एटम है, 20 में ऑक्सीजन एटम है, देख लेना मिलेगी अभी। एक ही हो गया, और एक करेंगे अपन पीपीपी 4। 1 to 10 बस, ड्रॉ करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी स्क्वायरिक एनाइन बना लिया ना, याद रखना स्क्वायरिक एसिड।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आरएस वाला अपन बनाना सीख गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो सिंपल फंडा ये दिया गया कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो। सबसे पहले आप क्या लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर। पहला पॉइंट ये हो, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम उसके पास एनर्जी होगी। सिंपल फंडा ये दिया था कि अगर कोई ज्यादा एनर्जेटिक होगा, ज्यादा उछल कूद मचाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी में हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग सिंपल ये देखते हैं कि भाई अगर कोई ज्यादा एनर्जेटिक है, जैसे आप ज्यादा एनर्जेटिक है तो ज्यादा उछल कूद मचाओगे, ज्यादा शोर करोगे, मम्मी 2 दिन खाना ना दे, नहीं आप एक कोने में पड़े रहोगे, चले रहोगे। ऐसे ही मॉलिक्यूल है, उसके पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो उछल कूद ज्यादा करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। जो स्टेबल है वो रिएक्ट करने नहीं जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आरएस। ये आ गया एक पॉइंट। अब ध्यान देना, अब मान लो अपन ने एक कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, तो हाँ एक पॉइंट तो ये हो गया, potential energy of resonance hybrid is less than potential energy of most stable RS. most stable RS। हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अपने पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सबसे ज्यादा स्टेबल जो भी है उससे कंपेयर करो और हाइब्रिड की कंपेयर करो, तो हमेशा हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल आरएस से भी कम होती है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, जितनी स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी। और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन ये बताओ बेटा, बेंजीन कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डायल जैसा घुमाने। हाइब्रिड कैसे बनती है ये, अब मुझे बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये हाइब्रिड है और ये स्ट्रक्चर है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हाइब्रिड की कि स्ट्रक्चर की, हाइब्रिड की कम होती है, स्ट्रक्चर की ज्यादा। ये आरएस वन हो गया, आरएस वन, आरएस, और ये आर एच, आर एच। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विल बी सेम, सेम होती है। अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट आरएस विल बी सेम। जैसे ये बताओ, ये इक्विवेलेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जुड़वा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी, अब ध्यान देना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आरएस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आरएस, ये होगा कि नहीं होगा, देखो इनका अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं यार ग्राफ बनाओ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे स्ट्रक्चर ले लिए, स्ट्रक्चर ले लिए,
ये तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो मान लो ये RS1 हो गया, मान लो जितनी भी इसकी एनर्जी है उसी लेवल पे सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? मान लो ये कुछ इतने आपने एक डॉट 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 लाइन करके आपने बना दिया, सेकंड ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सा है? RS1, ये कौन सा बेटा? RS2। दोनों की बराबर क्यों है? क्योंकि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर टाइप के, सब कुछ सेम है तो एनर्जी भी सेम होगी। और हाइब्रिड कहां आएगा? इससे ऊपर कि इससे नीचे? हमेशा नीचे। हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कोई सा भी स्टेबल, जैसे ये तो सेम है, अब RS हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, और हम वो भी पढ़ेंगे किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। हाइब्रिड की एनर्जी ये आ गई। ये बताओ, से दुर्गा पूजा होती है, गणेश जी का वो होता है ना, पंडाल मंडाल लगता है, कमेटी बनती है। पहले सुन लो, कमेटी में किसकी ज्यादा सुनी जाती है? किसने माल ज्यादा दिया हो? होता है कि नहीं होता है? जिसने ज्यादा चंदा दिया है वो, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, चल बहादुर की लड्डू चाहिए, आ जाएंगे भाई। अगली बार भी तो लेना है इससे, एक बार थोड़ा लेके रफा दफा कर लोगे, ठीक है दिए सुनी नहीं रहे, अगली बार नहीं देगा वो। पता रहता ना ध्यान में कि यार इसने ज्यादा, इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। भाई जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? जिसने पैसे ज्यादा दिए, वो डोमिनेटिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? अब सुनो, पहले ये समझ में आया कि भाई डोमिनेटिंग कौन है? जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, भाई उसके डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसने बोल दिया रात में उसने बोल दिया एक गाना पसंद नहीं है, रात में दूसरा चेंज हो जाएगा, लखा के बजने चाहिए, बज जाएंगे एकदम, जैसा इसको ये बुलाना है, इसको बुलाना है। तो अब ऐसे ही समझो कि यहाँ पे क्या है। अब ये बताओ हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? सभी को मिला के हाइब्रिड बना देते हैं कि नहीं बना देते? भाई इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, सभी का कंट्रीब्यूशन है। देखो सभी का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि ये स्ट्रक्चर चल रहा है, डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए, ये वाला यहां चल रहा है, तो आपने क्या बोल दिया? पूरे में घुमा दिया कि भाई इसके अकॉर्डिंग भी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी चल रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ कौन सा RS है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? वहां तो माल से बात चल रही थी, भाई जो पैसा ज्यादा देगा उसकी बात सुनी जाएगी। अब यहाँ पे क्या पैसे वाला? यहाँ पे हम देखेंगे स्टेबिलिटी, भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बात सुनी जाएगी। तो हमेशा जो है ना, मोर दी स्टेबिलिटी मोर दी कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। जितना ज्यादा RS आपका स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होगा। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ RS मोर विल बी दी कंट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। क्या लिखोगे? लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ, ये पहले ये पॉइंट लिख लो 4, ये ग्राफ भी बना लेना साइड में करके कहीं। जो ज्यादा दम, मतलब समझ रहे हैं, जो ज्यादा डोमिनेटिंग रखेगा, और डोमिनेटिंग कौन होगा? जो स्टेबल ज्यादा होगा, उसी की बात सुनी जाएगी। और स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? एनर्जी से। और सर हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में लॉजिक सीखेंगे कि मान लो मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, तो मैं कैसे बताऊं कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा रिलेटिवली ज्यादा है, कौन सा कम है। यहां तो मजा आ गया था, दोनों सेम ही थे, बराबर बराबर, दोनों की सुनी जाएगी यहाँ पे। मोर दी स्टेबिलिटी ऑफ RS मोर विल बी दी कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, मोर स्टेबिलिटी लेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी कम या स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा, उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा। क्योंकि हाइब्रिड में अपन सबको मिला के बना देते हैं, चाहे लेस स्टेबल हो चाहे मोर स्टेबल हो। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन ही मिलेगा, और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी रिफ्लेक्ट होंगे उसमें। चंदा मैंने ज्यादा दिया तो मेरे पसंद के गाने बजेंगे, समझ जाएंगे गाने बजने, समझ जाएंगे ये सर की पसंद का चल रहा है काम। ऐसे ही भाई जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो उस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक भी ज्यादा आएंगे।
जैसे मान लो सपोजेट ऐसा मान लो कि इस वाले इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होता, मान लो पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, तो पहले वाले में डबल बॉन्ड कहाँ है, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट होना मतलब जैसा ये है वैसा यहां पे ज्यादा दिखेगा। वो यहां पे कैसा है, मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट वाला यहां पे क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या है बेटा, 1 2 3, तो ये नंबर कर देता हूं 1 2 3, 1 और 2 के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। 2 और 3 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी ज्यादा आएंगे हाइब्रिड में। ये अपन जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब अपन को ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता। हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या देखा, हाइब्रिड की एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से सबसे कम होती है, इक्विवेलेंट आरएस की एनर्जी सेम होती है। और हम लोगों ने क्या देखा, जितना ज्यादा स्टेबल आरएस उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन, उतने ज्यादा उसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे हाइब्रिड में। 5 पॉइंट। अब बात ये आएगी कि सर हम कैसे फाइंड करें कि कौन सा स्टेबल ज्यादा है कौन सा नहीं है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। तो अब ये बात आ गई यहीं पे कि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आरएस ये कैसे देखेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में देखें। होमवर्क मिल गया है और ये सीट ले लेना, सीट मिल जाएगी आप लोग। ओके बच्चे चलो।